हेलो दोस्तों, आज हम बेसिकली जिस एग्जाम के लिए बात कर रहे हैं ना, वो मोस्टली बच्चों को पता ही नहीं कि वो एग्जाम है क्या। लेकिन वो एग्जाम आज के टाइम में ना हमारे लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि लाइक हमें कोई भी यूनिवर्सिटी चाहिए, ठीक है, कहीं से भी, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी या मोस्टली जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, उन सब ने कंपलसरी कर दिया है। सबको पता है ना उस एग्जाम के बारे में, दैट इज सीयूईटी एग्जाम। सो दिस इज सीयूईटी एग्जाम। अब हम बात करते हैं ये एग्जाम है क्या और बेसिकली किसके लिए ये एग्जाम कंपलसरी है, किन बच्चों के लिए ये एग्जाम सबसे ज्यादा जरूरी है, किन बच्चों को ये एग्जाम देना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं सीयूईटी एग्जाम से। सीयूईटी एग्जाम है हमारा कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट। नाम से पता चल रहा है कि जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उनका एक कॉमन एग्जाम है और उस एग्जाम को हमें क्वालिफाई करना है टू टेक एडमिशन इन यूनिवर्सिटीज। ठीक है, सो सबसे पहला, अगर हमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, मतलब लाइक बड़ी यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ने अभी ये एप्लीकेबल किया हुआ है, ठीक है, तो जितनी यूनिवर्सिटीज हैं अच्छी, उनमें अगर हमें एडमिशन चाहिए तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू क्रैक द सीयूईटी एग्जाम। ठीक है, और उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आज हम सबसे सिंपलेस्ट वे बताएंगे आपको कि कैसे उस एग्जाम को हम बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, जनरल हम बेसिक एग्जाम्स देते हैं ना, उनके जैसा एग्जाम है, लेकिन अभी तक बच्चों को पता ही नहीं कि एग्जाम क्या है, कैसे करना है, तो कहां से वो क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, सो आज हम आपको एकदम सिंपल वे में अपनी पूरी टीम के साथ एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आपको ये एग्जाम क्रैक करना है। सब्जेक्ट वाइज सारी डिटेल हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सीयूईटी एग्जाम। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस किस यूनिवर्सिटीज ने इसको कंपलसरी कर रखा है। जिन यूनिवर्सिटीज ने कंपलसरी कर रखा है वो बेसिकली, अगर हम मैं टॉप यूनिवर्सिटीज की बात करूं, सबने सुना है दिल्ली यूनिवर्सिटी, सुना है ना, जेएनयू। ठीक है, ये कॉमन यूनिवर्सिटीज ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने सीयूईटी कंपलसरी कर रखा है। क्लियर? तो अगर हमें इन यूनिवर्सिटीज में चाहिए एडमिशन तो सीयूईटी क्लियर करना कंपलसरी है। अब हम बात कर लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट से अगर हमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो सीयूईटी देना है, या फिर क्या क्राइटेरियाज हैं जो हमें सीयूईटी के लिए कंपलसरी है। ठीक है, तो किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमारा सीयूईटी देना कंपलसरी है। क्लियर? इतनी बात क्लियर हुई। अब हम सब्जेक्ट वाइज डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यूनिवर्सिटीज के नेम। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी वेल नॉन यूनिवर्सिटी, इसमें एडमिशन के लिए मतलब हर बच्चा जो 12th में जाता है उसका ड्रीम होता है कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करे। ठीक है, और वहां के लिए कंपलसरी है हमारा सीयूईटी। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है हमारी जेएनयू। सबने नाम सुना है, मोस्टली हेडलाइंस में रहता है, हमेशा न्यूज में हमने सुन रखा है जेएनयू, है ना। लेकिन यहां एडमिशन के लिए ना बच्चों क्या चाहिए? सीयूईटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज, है ना, टॉप यूनिवर्सिटीज में इंडिया के। तो इन सब में हमें क्या चाहिए? सीयूईटी एग्जाम। अगर क्रैक कर पाओगे तो एडमिशन लोगे। पहले क्या रहता था, मोस्टली बच्चे जिनकी मेरिट अच्छी है एडमिशन हो जाते थे, कोई इशू नहीं। लेकिन अब मेरिट से कोई लेना देना नहीं, यू हैव टू क्रैक द एग्जाम। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं उन पूरा डिटेल सीयूईटी की, उन सब्जेक्ट्स के बारे में जिनको हमें पढ़ना है, बेसिकली कैसे हमें तैयारी करनी है सीयूईटी एग्जाम की। ठीक है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स कम टू द सिलेबस। ठीक है, तो ये है हमारा सिलेबस। अलग अलग हम स्ट्रीम वाइज सिलेबस डिस्कस करेंगे। साइंस के लिए हमारे साइंस की जो फैकल्टी हैं वो डिस्कस करेंगी साइंस का सिलेबस। ठीक है, और बेसिकली जो हमारा आर्ट का सिलेबस है वो हमारी आर्ट की फैकल्टीज आपको पूरा डिटेल बताएंगी। कॉमर्स का, कॉमर्स की फैकल्टीज। हमारे पास पूरी एक टीम है, वेल क्वालिफाइड टीम है, जो आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे कैसे हमें सीयूईटी एग्जाम क्रैक करना है। और कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है सीयूईटी एग्जाम। मैं गारंटी देता हूं अगर आप प्रॉपर एक वे में तैयारी कर रहे हो तो 1 और 2 मंथ्स इज मोर देन एनफ आपको ये एग्जाम क्रैक करने के लिए। ठीक है, सो अब 1 बाय 1 मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं कि बेसिक हमारा सिलेबस क्या रहता है। एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो साइंस, पता है हमें साइंस के मेन सब्जेक्ट्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। तो इन सबको हम 12th में पढ़ते हैं, सबको पता है हम ये 12th में पढ़ रहे हैं। ठीक है, बस हमें क्या करना है, इन सब्जेक्ट्स को थोड़ा सीयूईटी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। मतलब पढ़ तो रहे ही हैं हम 12th में, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम पढ़ लेंगे तो हमारा सीयूईटी एग्जाम भी इजीली क्रैक हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम सब दे रहे हैं 12th में, 11 सब ने किया हुआ है,
बस वही सिलेबस हमें पढ़ना है, ठीक है। यहां पे सेम आर्ट्स का भी वही सेम सब्जेक्ट्स हैं जो हम 11th एंड 12th में पढ़ रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। सेम कॉमर्स में भी वही है, ठीक है। और ये हमारे कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो हमें जनरली पढ़ने हैं, ये हर कंपिटिटिव एग्जाम्स को निकालने के लिए पढ़ने हैं, तो ये कोई एक्स्ट्रा नहीं है। ये आप अगर 12th के बाद कोई कंपिटिटिव एग्जाम्स दोगे उन सब के लिए पढ़ना रहता है। तो जनरल हिंदी सबको आती है, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल स्टडी एंड करंट अफेयर्स, ये सब बेसिक है हमारा जो हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स को। अब मैं वन बाय वन अपनी फैकल्टीज को इनवाइट करूंगा, ठीक है, इंट्रोडक्शन के लिए, और बताऊंगा कि सारे सब्जेक्ट्स को आपको कैसे क्लियर करना है। हाँ, शुक्रिया सौरभ सर जोशीले स्वागत के लिए। हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सौरभ सर ने बताया था CUT के बारे में कि किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या है उसमें और कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं रघुनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए, किसी भी कार्य को शुरू करने की एक औपचारिकता होती है, परिचय, तो वही परिचय से ही मैं भी इस कार्य को शुरू करूंगा। मेरा नाम रघुनंदन है। क्या है? मेरा नाम रघुनंदन, और मैंने नवोदय विद्यालय से पढ़ाई की है 12th तक की। उसके बाद मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से UG और PG किया, ग्रेजुएशन और मास्टर। उसके बाद मैंने MPhil किया गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, और PhD किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। नेट JRF क्वालिफाई था, तो उसी दौरान मैंने PhD किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और मैं जो अपना परिचय दे रहा था उसका एक विशेष औचित्य इसलिए भी था क्योंकि हम जिसकी तैयारी करने जा रहे हैं, ठीक है, CUET, किसकी? CUET। इस CUET की वो सारी यूनिवर्सिटियाँ जो शामिल हैं, ठीक है, उसकी कुछ यूनिवर्सिटियों से मैंने पढ़ाई की है। मैंने इलाहाबाद से पढ़ाई की, मैंने गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी पढ़ाई की, मैंने DU से पढ़ाई की। तो ये CUET का हिस्सा है, ये यूनिवर्सिटियाँ भी CUET का हिस्सा बनी है। तो मुझे यहाँ का अनुभव है, यहाँ से पढ़ने का अनुभव है, यहाँ की फैकल्टी के बारे में मुझे जानकारी है, यहाँ के मतलब जो सब्जेक्ट हैं उसके बारे में मुझे जानकारी है। तो इसलिए मैं ये आप सबको बताने आया हूँ कि 12 पहले दूसरा सिनेरियो था, अब सिनेरियो बदल गया है। पहले सिनेरियो ये था कि आप 12th में अच्छे मार्क्स ले आइए, 12th में आप 90, 92, 95% बना लीजिए और आपको क्या मिल जाएगा? DU का टॉप कॉलेज आपको मिल जाएगा। परंतु अब सिनेरियो बदलने लगा है। जब से CUET लागू हुआ तो सिनेरियो बदल गया, परिस्थिति बदल गई, चीज़ें आना शुरू हो गई। तो अब हमको क्या है, 12th की पढ़ाई के साथ साथ आपको क्या करना है? CUET की प्रिपरेशन भी करनी है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसकी भी आपको प्रिपरेशन करनी ही है, इसकी आपको तैयारी करनी ही है। क्योंकि यदि ये प्रिपरेशन नहीं होगी तो आपका क्या होगा? अच्छी यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिल पाएगी। आप मार्क्स जरूर 12th में अच्छे ले आएंगे, पर आपको तैयारी बिना CUET के क्यों है? किसी टॉप यूनिवर्सिटी जो आपका ड्रीम है, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में बहुत महंगी फीस है, और अपनी DU, JNU, BHU, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इनमें फ़ीस न के बराबर होती है। जैसे मान लीजिए आप ग्रेजुएशन की फ़ीस किसी भी यूनिवर्सिटी में होगी तो 2000 से लेके मैक्सिमम 10,000 के बीच में, मैक्सिमम 10,000 के बीच में, 2000 से लेके। और PG की फीस लगभग यही होगी। हॉस्टल की फीस 8,000 से 10,000 के बीच में होती है। परंतु हम जैसे ही प्राइवेट कॉलेजों की तरफ जाते हैं तो वहाँ की फ़ीस बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? फ़ीस बहुत मोटी रकम, जैसे MT यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, इन सब में बड़ी बड़ी फ़ीस है। ग्रेजुएशन BA और BSc की फ़ीस ही लाखों में है। एक अभी मेरे मित्र की बेटी ने एडमिशन के लिए बातचीत चल रही थी, तो शारदा यूनिवर्सिटी में कॉमर्स की फ़ीस, मतलब BCom की फ़ीस, मतलब 1 लाख के ऊपर थी। तो एक साल की, वो 3 साल में 3 लाख से ऊपर पहुंच जाएगी। तो इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो CUET का एग्ज़ाम होना शुरू हुआ है, इसमें लगभग 45 यूनिवर्सिटियों को शामिल किया गया है, और इसमें कुछ स्वतंत्र भी रखा गया है। वो चाहें तो यूनिवर्सिटी कॉलेज उससे जुड़ सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी जुड़ सकते। ये मतलब उनको ऑटोनोमस बॉडी दे दी गई है कि वो अपना स्वतंत्र हैं, जब चाहें तब इससे जुड़ सकते हैं। इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। कौन कराता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये NTA नाम की संस्था और भी बहुत सारे एग्ज़ाम कराती है, नेट का एग्ज़ाम कराती है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम तो कराने लगी है। नीट, JEE के भी NTA के थ्रू होते हैं, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम को ये सब
करवाती हैं, एनटीए एग्जाम करवाती है। अब हमारा सवाल ये है मतलब आपसे कि आप इसकी प्रिपरेशन करें कैसे, इसके बारे में, क्योंकि जिन लोगों ने पिछली साल 12th किया तो उनको तो थोड़ा बहुत अनुभव है। जो इस साल 12th में परस्यूइंग 12th है, जो रनिंग 12th है, जो 12th का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके साथ उन पर बोर्ड एग्जाम का ही बहुत एकदम भार है। तो अभी आपको याद होगा परीक्षा जब बोर्ड एग्जाम थे तो मोदी जी ने अपने मन की बात भी की थी 12th के बच्चों से। तो वही सिलसिला है कि मतलब ठीक है, मन की बात से चीज़ें हल नहीं होती, कभी कभी आपको फैक्ट पे भी बात करनी चाहिए। तो वही है, उस फैक्ट पे हम लोग बात करने आए। क्योंकि आप 12th के बाद क्या करेंगे, जैसी आपकी 12th होगी, 12th के बाद आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, 12th के बाद आप क्या करेंगे, तो ये सबसे बड़ा इशू बनता है। जैसे ही 12th में एंट्री हुई बच्चे की, घर वालों की, परिवार वालों की चिंता होना शुरू हो जाती है कि हमारा बच्चा अब क्या करेगा, 12th में के बाद क्या करेगा, कौन सी स्ट्रीम लेगा, कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेगा, और कौन से कोर्स में एडमिशन लेगा। ऐसी कौन सा मतलब कोर्स है जो सस्ता हो और कहते नहीं सस्ता और टिकाऊ हो, मतलब सस्ता हो और उसमें कैरियर भी हो। ऐसा ना हो कि सस्ते कोर्स में और वो कैरियर भी ना हो। तो हमारी जो CUT के अंदर यूनिवर्सिटियां हैं वो सारी टॉप यूनिवर्सिटियां इसके अंतर्गत आती हैं। सारी टॉप यूनिवर्सिटी इसके अंतर्गत आती हैं, DU JNU भी और भी तमाम यूनिवर्सिटियाँ, लगभग 45 यूनिवर्सिटियाँ। देखिए अब इसका क्या, जो साइंस के स्ट्रीम के बच्चे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, इनके बच्चे हैं, तो ये हमारे साइंस के सब। आर्ट्स वाले पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश और भी सब्जेक्ट इसमें शामिल हो सकते हैं। कॉमर्स वाले अकाउंट, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी और मैथमेटिक्स। ये कॉमन एग्जाम है जो आपको हर जगह पूछे जाते हैं, आपके इस एंट्रेंस में भी पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसमें जर्नल हिंदी, जर्नल इंग्लिश, ठीक, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल और करंट अफेयर, ये हमारे क्या होते हैं, ये अमूमन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसका भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कॉमन एग्जाम में, इसमें पूछा ही पूछा जाएगा आपको। क्या किया जाएगा, आपको पूछा ही पूछा जाएगा इसमें से। अब हमारा जो कंसर्न है, जो हमारा मुख्य है, वो ये भी है कि आप इस चीज़ को समझिए, जो हमारा पैटर्न क्या है, इसको हम पैटर्न ये समझ गए CUT का, तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाएंगी। जैसे ही आपको पैटर्न मिलेगा, आपको सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। देखिए आपको इसमें एक लैंग्वेज का पेपर होता है, किसका, एक लैंग्वेज का पेपर होगा जिसके अंदर 13 लैंग्वेज होंगी। एक जो सेकंड पार्ट होगा उसमें 20 लैंग्वेज होंगी। ये आपको क्या है, चुननी है, सेलेक्ट करनी है आपको, ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है। पर हिंदी इंग्लिश आपको कंपलसरी रहेगी, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में से आपको कोई एक लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, या फिर आप कोई दूसरी लैंग्वेज चुन सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दूसरी लैंग्वेज भी चुन सकते हैं। इसमें से 50 क्वेश्चन आपको दिए गए होंगे, जिसमें से आपको 40 हल करने होंगे। क्या करने होंगे, इसमें ऑप्शन है आपके पास। आपसे मान लो 41 क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आज को स्किप कर जाइए, इसकी जगह 43 कर दीजिए या 44 कर, बड़ा आपके पास 35 को नंबर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इसको स्किप करके 36 कर सकते हैं। ऐसे आपको 10 क्वेश्चन की छूट दी जाती है। क्या दिया, 10 क्वेश्चन की छूट दी जाती है। आपके जो डोमेन सब्जेक्ट हैं, जिनके पीछे मैंने अभी जिक्र किया था, डोमेन सब्जेक्ट की जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र करके गया हूँ, उन क्या है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, पॉलिटी, ये हमारे डोमेन सब्जेक्ट हैं। इनको एक छात्र अधिकतम 9 विषयों के साथ परीक्षा दे सकता है। कितने, अधिकतम 9 विषयों के साथ। जैसे किसी ने ज्योग्राफी ले लिया, पॉलिटी ले लिया, हिस्ट्री भी ले लिया, इकोनॉमिक्स भी ले लिया, और आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनमें से ऑप्शन में से आप 9 सब्जेक्ट को, 9 विषय को चुनकर आप CUET की परीक्षा में बैठ सकते हैं। और ये जो आपका जो कंपलसरी वाला विषय है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ आती है, इसमें करंट अफेयर आता है, जनरल मेंटल एबिलिटी आती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग आती है, बेसिक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ठीक है, ज्योमेट्री, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा ऑप्शन ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें क्या, 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 60 क्वेश्चन आपको हल करने होंगे। क्या होगा, 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पेपर में, जिसमें से आपको 60 प्रश्नों के क्या करने होंगे, उत्तर देने होंगे। क्या करने होंगे, 60 प्रश्नों के उत्तर कंपलसरी हैं। फिर भी आपको इतना ऑप्शन है कि आप 15 क्वेश्चन उसमें छोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 15 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। ये हो गया। अब देखिए जो ये हमारा क्या था, सब्जेक्ट का विषय था। इस तरीके से हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब हमारा जो कंसर्न है वो समझिए, CUT हब आप लोगों के लिए लेके आया है न्यू ईयर स्पेशल डिस्काउंट, न्यू ईयर का नया बैच, जो हम 10 जनवरी को
लॉन्च कर रहे हैं। 10 जनवरी को हमारा नया बैच आएगा, CUET हब का नया बैच आएगा 10 जनवरी को। जो पहले हमारी फीस थी 10,000, उसको घटा के कितना कर दिया गया है, मात्र 2,000 रुपये। कितना? मात्र 2,000 रुपये। आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो नीचे नंबर चल रहे होंगे, तो उसमें आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, इस जो कॉन्टैक्ट चल रहे हैं उस पर आप कॉल करके रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। और ये हमारा बैच स्टार्ट होगा 10 जनवरी से। कब से स्टार्ट होगा? 10 जनवरी से नया बैच स्टार्ट होगा। ऐप पे होगा, ऐप आपको बता दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से सारी। और दूसरा जो हमारी इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि हमारी जो टीम है CUET के अंतर्गत जो यूनिवर्सिटी आती है उनसे पढ़ी हुई है, वहाँ के सारे एटमॉस्फेयर के बारे में जानकारी रखती है। इसलिए हम चाहते हैं कि पहले दिन से, प्रिपरेशन वाले दिन से और एडमिशन के बाद, जब आप पहले दिन कहाँ जाएं, क्लास में जाएं। कहाँ जाएं? पहले दिन क्लास में जाएंगे। पहले दिन जब क्लास में जाएंगे उस दिन तक आपकी कोई भी समस्या होगी तो आपके साथ CUET हब की टीम खड़ी रहेगी। CUET हब की टीम उस समय हेल्पलाइन नंबर जारी करेगी। कब? जब एग्जाम हो चुका होगा और आपकी प्रेफरेंस भरी जानी होगी, किस यूनिवर्सिटी के किस कॉलेज को पहले नंबर पर रखें, किस यूनिवर्सिटी किस कॉलेज को दूसरे नंबर पर रखें। इसके लिए भी हम एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे जिस पे आप डिस्कस कर सकते हैं। हमारी जो स्पेशल टीम होगी उस पर आपको मदद करेगी। फिर आप वहाँ जाते हैं तो आपको एडमिशन लेने में कोई समस्या है, बहुत सारे सर्टिफिकेट हो जाते हैं कि जो नहीं कंप्लीट हो पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कास्ट सर्टिफिकेट नहीं, कभी डोमिसाइल नहीं है, कभी कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एग्जाम जब एडमिशन लेने जाते हैं तब नहीं होते हैं। तो उन सब के लिए भी हमारी एक टीम आपको मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में मदद करती हुई नजर आएगी। तो इसलिए आप लोगों से अपील है और उम्मीद भी है कि आप CUET हब के से जुड़िए और एडमिशन लीजिए और अपनी। मैं रजनी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने पसंदीदा चैनल CUET हब पे। अच्छा, जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा होगा, इवन अपने चैनल का नाम है CUET हब। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाले हैं। ये न्यू ईयर 2023 में हम लोग एंट्री कर चुके हैं और नई साल एक नए जो साथ हम अगर कोई चीज़ प्लान करें तो बहुत बढ़िया रहता है। आपको पता है ना, इवन मम्मी पापा या जो भी बड़े बूढ़े होते हैं आपको बताते हैं कि बेटा नई साल है, कुछ भी ऐसा काम मत करियो जो कि तेरे को बाद में इसके लिए पछताना पड़े, है ना। नई साल, नई सोच, नई एनर्जी। तो स्टार्ट करेंगे एक नए इनिशिएटिव से। आज हम बात करने वाले हैं जो भी 12th जो रनिंग स्टूडेंट हैं या जिनको कॉलेज जाना होता है, जो अपना कैरियर, आपको पता है ना, ये एक एज ऐसी आती है कि अब आपको अपने कैरियर के बारे में सोचना है। तो कैरियर के बारे में सोचेंगे कब? सबसे पहले हमें उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। जिसके बारे में पता ही नहीं है तो कैसे सोचेंगे। अपन बात करेंगे सबसे पहले कैरियर। कैरियर तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कैरियर होता किस प्रकार का है? देखिए, आपको पता है हर प्रकार की चीज़ें होती हैं। जैसे कि अगर हमें कॉलेज जाना है तो सबसे पहले हमें कौन से कॉलेज जाना है। कुछ लोगों का प्लान बहुत पहले से होता है और कुछ लोग पहले से सरेंडर कर चुके होते हैं कि यार मेरी परसेंटेज कम है ना। किसमें परसेंटेज कम है? 12th में, तो मैं ये नहीं कर सकता। लाइक DU हो गया, JNU हो गया, बहुत से लोग सरेंडर कर जाते हैं। तो अब आपको बहुत बढ़िया ऑप्शन मिला है जिन लोगों को परसेंटेज का डर रहता था कि मैं नहीं पढ़ पाया हूँ। देखो, परसेंटेज ऐसा मैटर नहीं करता। परसेंटेज बिल्कुल भी नहीं कहती आपको कि आप ब्रिलियंट नहीं है। हो सकता है वो लास्ट के 3 आवर्स जिस टाइम आपने एग्जाम दिया है, मे बी आप उस टाइम बीमार रहे हो या कोई और इशू रहे हो। और आपने जनरली देखा होगा जो लोग रिसर्च वे में जाते हैं, जिन लोगों का दिमाग ज़्यादा अच्छा काम करता है, वो उतना परफॉर्म मार्क्स पे नहीं कर पाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके आपका ग्रेजुएशन जो आप लोग करने जा रहे हैं उसके लिए भी एक कॉमन एंट्रेंस स्टार्ट हुआ है जिसका नाम क्या है आपका? जिसका नाम है CUET। ठीक है, तो अपन बात करेंगे बेटा CUET के बारे में। आप मेरी इतनी सारी बातों समझ चुके होंगे कि हम ये सारी चीज़ें कहाँ से मिल रही हैं। सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं CUET से। ठीक है, तो क्या है CUET, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। CUET है क्या और क्यों इसकी नीड है और क्यों ये एक, जो लोग अपनी होप हार जाते थे उनके लिए क्यों कारगर है, क्यों काम के लिए। आपकी परसेंटेज क्या है, नो मैटर। ठीक है, आपकी परसेंटेज मीन्स पहले एक फिक्स रहता था कि भाई अगर परसेंटेज कम है तो हमें अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। अब आपका जैसे आपके अदर एग्जाम, आपको पता है हर छोटे छोटे एग्जाम के लिए हमें एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है ना। हर एग्जाम के लिए एक हर सिलेक्शन के लिए हमको एक एग्जाम देना पड़ता था। सेम अगर आप ग्रेजुएशन में जाना चाहते हैं, PG करना चाहते हैं, अपने एक ड्रीम कॉलेज से करना चाहते हैं, तो आपको एक छोटा सा काम करना है, CUET एग्जाम देना है ना, बिल्कुल नॉर्मल सा। तो ये CUET है क्या, सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। CUET भाई आपका कॉमन यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। क्या है ये? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इससे पहले इसे CUCT बोला जाता था, अब इसका फिक्स एक नाम कर दिया है। इसमें पहले आपके 7 से 8 कॉलेज आते थे, लेकिन अब आपके 45 प्लस जितने भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, प्लस जो रेपुटेटेड स्टेट के भी बढ़िया बढ़िया कॉलेज हैं, वो सब किसके अंदर आ चुके हैं? CUT के अंदर। बहुत अच्छी बात है कि इसके अंदर हमें टैलेंटेड स्टूडेंट मिलते हैं, और जो टैलेंटेड स्टूडेंट है उनको भी अपना ड्रीम कॉलेज मिलता है। ड्रीम तो आप जानते ही होंगे, है ना। सबसे पहले जैसे आपको अगर मैं छोटे छोटे ड्रीम, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई देखो सबका DU हो सकता है, लेकिन DU रहता है, राजधानी का कॉलेज, सारी फैसिलिटी मिलती है, रिसर्च हर टाइप का। आप DU मतलब ये कॉलेज का नाम, ईश्वरी यूनिवर्सिटी का नाम है। बहुत सारे कॉलेज है पूरी दिल्ली के अंदर। इसके अंदर आपको जो विंग्स लेनी है, जो डिपेंड करता है साइंस पे है, कॉमर्स पे है, आर्ट्स पे, वो सब आपको इसके अंदर मिलेंगे। तो सबसे पहले हमको कहाँ जाना है? कॉलेज के अंदर। उसके बाद बहुचर्चित, आपने जनरली सुना होगा, सुर्खियां बटोरे रहता है, JNU। कॉलेज का नाम क्या है भाई? JNU। अपने आप में कैंपस, ये आपको ये मान लो कि एक फील दिलाता है कि भाई अब आपका करियर यहाँ से स्टार्ट होने वाला है ना। अब इनके सामने आप किसी प्राइवेट कॉलेज की अगर बात करो, वो बात अलग है कि आप प्राइवेट ज्वाइन करके सोचोगे यार मुझे जाना नहीं, मुझे तैयारी करनी है, लेकिन आप बिलीव मानो, अगर आपको एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा ना, तो आप कुछ भी अपने आप से बहुत अच्छा सा नहीं कर पाओगे। आपने सुना होगा कि मतलब एक बहुत बड़ा रोल होता है सर्कल का, है ना। एक सबसे पहले हमें एजुकेशन कहाँ से मिलती है? एजुकेशन और अवेयरनेस सबसे पहले हमको मिलती है भाई हमारे पेरेंट्स से, गार्जियन से। उसके बाद डिपेंड करता है हमारा नेटिव सराउंडिंग, हमारा सर्कल कैसा है। सर्कल अच्छा है, वेल एंड गुड। अगर नहीं अच्छा तो भाई आप 12th तक आ चुके, अब आपके पास मैं आपको एक सर्कल प्रोवाइड करवाने जा रहा हूं, केवल आप अपना ड्रीम कॉलेज पकड़ लो, उसके बाद आप कहां होगे आप खुद कंपैरिजन कर लेना, ठीक है। इनके अलावा और कॉलेज, अच्छा कॉलेज के बाद बहुत सारे कॉलेज हैं, थोड़ी सी इनकी अगर मैं कैंपस की बात करूं तो इनकी थोड़ी सी मैं आपको झलक भी दिखा देता हूं, ठीक है। तो कॉलेज के बारे में बात करते हैं जो आपके ड्रीम रहते हैं, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, है ना, ये कुछ कॉलेज हैं जो आपको डायरेक्ट एडमिशन देते हैं। किसके थ्रू? ये देते हैं CUET के थ्रू। अब इनका कैंपस, हम जब पढ़ते थे हमें पता है, या तो बच्चे प्रोफेशनल्स करते थे, या तो आप BTech MBBS इनकी तरफ जाते थे, मतलब मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, या अदर जो प्रोफेशनल है। लेकिन आपका वो कब जाते थे, उसके 2-3 रीजन रहते थे। अगर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया, है ना, जैसे IIT है, NIT है, तब आप सोचते थे एक काम करते, परसेंटेज कम है यार, अपन इधर तो जा नहीं पाएंगे। क्योंकि ये जो ड्रॉपर्स टाइप के होते हैं ना, जिनको मतलब प्रोफेशनल नहीं मिल पाता था, उनको ये मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन ये मिलेगा कब? जब आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी होगी। लेकिन अब हमारे लिए बहुत अच्छा हो चुका, परसेंटेज हमें यहाँ पे मैटर नहीं करेगी, क्योंकि आपको एक सिंगल एग्जाम देना है ना। DU के अलावा आपके पास और भी कॉलेज हैं। तो ये इसका एक कैंपस फोटो है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे बेटा, ठीक है, अगला है JNU, है ना, बहुचर्चित, आपने अक्सर देखा होगा ये JNU कैंपस, इसके बारे में आपने सुना भी होगा। जितने भी आपके बढ़िया बढ़िया वाली चीजें होती है ना, लाइक पॉलिटिशियन हो गए, फिलोसफर हो गए, बहुत अच्छी चीजें यहाँ पे, यहाँ से ऑलवेज क्रिएटर निकलते हैं। सोसाइटी के बढ़िया वाले क्रिएटर्स जो अपने अपने अकॉर्डिंग सोसाइटी क्या करते हैं, डेवलप। डेवलप का रीजन यहाँ पे सारी सारी प्रतिभाएं इकट्ठी होती हैं, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करने हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अपने पास अगला कॉलेज और है। ये मैं केवल आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, ये आपके कुछ ड्रीम कॉलेज हैं, लाइक आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, है ना। ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से आप ड्रीम प्लान कर रहे हो। आप BA करना है, BSc करनी है आपको, या कौन से पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करने हैं, UG करनी है, जो भी करना है उसके अकॉर्डिंग आपने एक पहले से प्लान कर रखा है कि नहीं यार मेरे, हमें पता है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। तो आप अगले वाले पे, ठीक है। फिर कुछ लोगों का जो यूपी वगैरह से बिलोंग करते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ड्रीम होता है। ये मैंने कुछ सीक्वेंस जैसे हर एक किसी का होता है। उसके बाद बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी हो गया, है ना। तो ये सारे कुछ ड्रीम कॉलेज का हमने एक छोटा सा सैंपल लिया हुआ था। इसके 45 कॉलेज की लिस्ट है, बहुत बड़ी है, आप जब देखोगे तो आपको मिल जाएगी। लेकिन मैंने आपको टॉप मोस्ट जो ड्रीम कॉलेज होते हैं, जो हर किसी के होते हैं, वो सारी चीज़ें बात करेंगे। देखो, अब आप एक चीज़ सोचिए, हम इसको कैसे क्रैक करेंगे। ये तो सारी बात हो गई कि CUT है, लेकिन है क्या? CUT का हुआ नहीं है। आपने जो 11th 12th में पढ़ा है उसी के ब्याह पे, अगर आप स्टूडेंट रहे हैं बेटा किसके, अगर आप स्टूडेंट रहे हैं साइंस के, तो आपको यहाँ पर साइंस के टेस्ट देने पड़ेंगे। साइंस में सब्जेक्ट क्या आपको पता है सारे। साइंस में सब्जेक्ट क्या क्या आपके पास? फिजिक्स, केमिस्ट्री, काम क्यों नहीं कर रहा?
साइंस में सब्जेक्ट है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है। जिस आप स्ट्रीम की बात करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्या मिलने वाले हैं, सब्जेक्ट। और ये कुछ आपको अलग से तैयार नहीं करने। अगर आप 12th में हैं, तो अभी से तैयारी अपनी साथ साथ मतलब बढ़िया तरीके से करना होता है। एक्चुअली एक अनगाइडेड चीज होती है ना, जब आपने इलेक्ट्रॉन्स का नाम सुना होगा, जब तक उसको करंट ना दिया जाए वो एक रैंडम मोशन में रहता है ना। सेम यहाँ पर आपको हम केवल एक गाइड कर रहे हैं कि आप कैसे कैसे यहाँ पर जा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर कुछ बात करें, देखो बेटा, अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो आपको मालूम है सब्जेक्ट क्या रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, अगर आप मैथ्स वाली कोर में हैं। बाकी अगर मेडिकल वाली कोर की तरफ आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर मिलेगा सब्जेक्ट में बायोलॉजी मिलेगा। तो आपके जो सब्जेक्ट है उनके अकॉर्डिंग आपके जो आपके 11th-12th में कोर सब्जेक्ट रहे हैं, एक तो पेपर उसका होता है और दूसरा आपको दिखाई दे रहा होगा एक कॉमन सब्जेक्ट होता है ना, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये एक तरीके से मैथ होता है जो 8th और 10th मतलब बेसिक मैथ्स होता है। उसके बाद रीजनिंग, जहां पर आपकी लॉजिकल एबिलिटीज चेक की जाती है कि आपका ब्रेन या आप सिचुएशन को कैसे कैसे हैंडल करते हैं। उसके बाद मैं बात करूं जनरल स्टडीज है और करंट अफेयर है। जनरल स्टडीज की भी अगर मैं बोलूं तो बेटा इसमें ना बेसिकली जनरल अवेयरनेस आता है। क्या आता है, जनरल अवेयरनेस, है ना। इतना तो भाई आपसे एक्सपेक्ट करेगा ही, अगर आपकी इतनी सारी समस्याएं खत्म कर दी एक सिंगल एग्जाम ने। और आपको एक जानकारी के लिए और बात बताऊं, जब आप कॉलेज में होते हैं बहुत सारे वनडे एग्जाम फेस करते हैं ना, तो आप देखोगे वनडे एग्जाम कुछ नहीं है, जीएस, रीजनिंग, इसको मैथ्स बोला जाता है वनडे एग्जाम में, मैथ्स और एक इनमें से लैंग्वेज, डिपेंड करता है कि आप कौन सा एग्जाम दे रहे हो, है ना। तो ये तो कॉमन, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप एंट्रेंस में आ रहे हो, देखो मेरिट बहुत ज़्यादा टफ चीज़ होती है, मेरिट को मेंटेन करना एक अलग बात होती है, क्योंकि मेरिट के लिए आपने पूरा बैकग्राउंड कैसे बनाया, आपने सब कुछ बढ़िया से किया, एग्जाम में जाके परफॉर्म नहीं कर पाए, आपकी मेरिट बिगड़ गई। लेकिन एक एग्जाम तो निकाल सकते हो। कभी भी मेरिट के ब्याह पे या हम बोले परसेंटेज ब्याह पे कभी किसी के बारे में हम ये नहीं बोल सकते कि वो डफर है, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है ना। हो सकता है वो रट्टू तोता हो, है ना, लेकिन रिसर्च और ब्रेन आपका ज्यादा अच्छा काम करता हो। तो हमें करना क्या, अब यहाँ पर हमें जो अपनी प्रतिभा है वो जाके हमें चेक करनी है अपने ड्रीम कॉलेज में जाके। और आपको पता है एक प्राइवेट और थोड़ा अनगाइडेड चीज़ों से बढ़िया है कि हम अपने ड्रीम कॉलेज जाके वहाँ पे आपको जो माहौल मिलेगा ना, उसके बाद आपको किधर जाना है, सिविल सर्विस में जाना है, कहाँ जाना है, ये सारा आपको ये पूरा बता देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप आर्ट्स में पढ़ रहे हैं, 11th-12th आपने आर्ट्स से किए, तो आपके आर्ट्स के लिए जो आप एग्जाम लोगे, जैसे बीए हो गया या और जो आर्ट्स के जितने भी कोर्स रहते हैं, उनके लिए आपको सब्जेक्ट क्या चाहिए, मींस आपका यहाँ बेसिकली काम क्या है, जिस चीज़ से आपने 11th एंड 12th किया है ना, जिससे आपकी 12th है, वही आपको उस वाले कोर के वो सब्जेक्ट और प्लस ये कॉमन सब्जेक्ट है। सेम इसी प्रकार से कॉमर्स में अकाउंट्स है, बिजनेस है, मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है, और इसके साथ साथ आपका क्या रहता है, एक ये 4 सब्जेक्ट रहते हैं इसमें, अकाउंट्स, इको, बिजनेस और मैथ्स, ठीक है। तो ये आपके कोर सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात आपको डर होगा ही नहीं उसमें। और जब डर नहीं तो हमें दिक्कत किस बात की भाई मेरे, और ये कॉमन है, तो ये पढ़ाने के लिए हमारे पास हम आपके सामने जो प्रेजेंट हुए हैं, इसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। सबसे पहले हमें जागरूकता चाहिए। जागरूकता किस टाइप की चाहिए, देखो पहले तो हमें चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि चीज़ें होती क्या है। अगर चीज़ों के बारे में हमको पता है, ठीक है, फिर हमको चाहिए था राइट पाथ, है ना। तो अगर आपको भाई कोई बढ़िया मेंटर मिला हुआ है, कोई कैरियर पाथ अगर कोई दे रहा है सही से, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्लियर है। तो इसी इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको मैं बता दूं, हम लोग आपके साथ सारा सिलेबस शेयर कर रहे हैं, और आपको अगर मेंटर की रिक्वायरमेंट रहती है तो हम वो चीज़ भी सारी कंप्लीट करेंगे आपकी, ओके। चलो डोंट वरी, तो हम समझ लेते हैं पेपर क्या क्या होता है, किस किस टाइप से हमको पेपर देना है, कितना आपका डोमेन सब्जेक्ट रहेंगे, मींस आपके जो कोर सब्जेक्ट हैं, और कितने आपके साथ में सपोर्टिव सब्जेक्ट लाइक सेकंड पेपर जो है हम उस पर काम करेंगे, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपका 13 लैंग्वेज में, जिस भी आप स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, 13 लैंग्वेज आपकी इसमें रहेंगी। आपको पता है किस लैंग्वेज से आप लोग पेपर देते हो, है ना, लाइक गुजराती है, मराठी है, हिंदी है, संस्कृत, जिस भी टाइप से। तो आपकी 13 लैंग्वेज रहेंगी। सेक्शन बी में आपकी 20 लैंग्वेज रहेंगी। ठीक है, तो ये सेक्शन जो आपका 1A है, इसमें 13 लैंग्वेज है, फिर 20 लैंग्वेज, ये यानी ओवरऑल जो पेपर है ना आपका, यहाँ पर आपके टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं बेटा 50, जिसमें देखो सबसे बढ़िया बात आपको क्या दिखाई दे रही है एंट्रेंस एग्जाम में, यहाँ पे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने के लिए कुछ आपको ऑप्शंस दिए कि या तो ये या ये, है ना। ये बोर्ड एग्जाम के बाद पहली बार शायद किसी एग्जाम में ऐसा मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है। तो 50 में से आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, 40। उसके बाद जो सेकंड चीज है वो है आपकी सेक्शन 2। इसके अंदर आपके जो डोमेन सब्जेक्ट है, जिसमें 27 डोमेन सब्जेक्ट रहते हैं, जिसकी हमने अभी थोड़ी देर पहले हल्का सा एक बात भी की थी, इसमें भी 50 क्वेश्चन आएंगे, और इससे आपको कितने करने हैं, इसमें भी आपको 40 करने हैं। उसके बाद जो कॉमन पेपर की हमने बात की थी, जो जनरल टेस्ट है,
है ना। इसके अंदर सारी चीज़ें थी, रीजनिंग थी, क्या क्या था, रीजनिंग थी, एप्टीट्यूड था, आपका जीएस था, करंट था, ये सारी चीज़ें। तो इसके आपके ओवरऑल 75 क्वेश्चन आएंगे और इसमें आपको करने रहेंगे केवल 60। सब्जेक्ट बोले हुए हैं, करंट अफेयर है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी है, क्वांट रीजनिंग है, इसके अंदर सिंपल एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं पहले से, है ना। उसके बाद लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो बेसिकली आपका ओवरऑल जो आपका रिसर्च और क्रिएटिव माइंड है वो सारा यहाँ पे बढ़िया से यूज़ होगा। कोई बात नहीं, आपका बैकग्राउंड कितना खराब रहा है कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बहुत अच्छी चीज़ दी गई है आपके लिए, है ना। तो और इन सब चीज़ों के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि आपको इन सब चीज़ों के लिए भी बिल्कुल वरीड नहीं होना बच्चों। इन सब चीज़ों को लेके हम लोग आए हैं आपके साथ में, मैं मेरे साथ पूरी टीम जो है अपनी सीयूटी हब की, पूरा का पूरा चैनल आप लोग समझ रहे हैं कि एक स्पेशलाइज दिया हुआ है कि सीयूटी हब, है ना। तो सीयूटी हब का मतलब आप समझ रहे हैं भाई कि हम पूरा फोकस विद टीम किसके साथ करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं आपके साथ, है ना। तो बहुत एक नॉमिनल सी चीज़ हमने रखी हुई है इसके अंदर। बैच अपना स्टार्ट हो रहा है, बैच अपना स्टार्ट हो रहा है 10 जनवरी से, ठीक है। तो बी रेडी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेडी फॉर योर मेंटल सेटिस्फैक्शन, है ना। चीज़ें करनी क्या है, अवेयरनेस की बातें करेंगे, रजिस्ट्रेशन के स्टार्ट हम कर चुके हैं, और ये पूरा का इसके अंदर मेंटर से बताएंगे कि आप 12th के बाद कौन सा कॉलेज करें, अपना ड्रीम कॉलेज या फिर आप करेंगे अपने किसी भी प्राइवेट कॉलेज, है ना। तो ये सीयूटी क्या है सब आपके सामने लिखा हुआ, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम है, कॉलेज का नाम जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें देखो फीस बेटा जो है 2000 सॉरी आपकी 9999, ये इसकी जनरली कोई भी कोर्स करो तो रहती है, लेकिन क्योंकि न्यू ईयर चल रहा है तो हमने यहाँ पर आपको एक ऑफर दिया हुआ है। ऑफर दिया बेटा बहुत बढ़िया, आपको ऑफर आप देख पा रहे हैं 80% तक ऑफ जा रहा है आपका, किसमें 80% ऑफ जा रहा है आपका न्यू ईयर की वजह से। तो आप अगर इस बैच को और परचेज करते हैं तो आपको यहाँ पर केवल पे करना है आपको 1999, और इसमें आपको कोड अप्लाई करना है NY23, है ना। न्यू ईयर बैच है और पूरी टीम इसमें, अगर आप एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो जो हमारे रघुनंदन सर हैं वो आपके DU से PhD हैं, उससे पहले जवाहर नवोदय में पढ़े हुए हैं। तो आपको एक ओवरऑल ऐसा पूरा गाइडेंस मिलेगा ना जिसका आपको मतलब मजा आ जाएगा, जो चीज़ आपकी ड्रीम रहती है ना। मैं खुद बेटा बताऊं तो मैं IIT मेंस क्वालिफाइड हूं और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूं, और हमारे साथ सौरभ सर हैं जो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, वो जवाहर नवोदय के, और एक्स आकाश में भी वो रह चुके हैं। तो मीन्स आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, जो सब कुछ है सिंगल चीज आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल रही है। सो नाउ यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन अवर चैनल, दैट इज CUT हब, ओके, CUT हब। और आप हमारा एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर मिलेगा आपको CUT हब के नाम से, ठीक है। तो इसके अलावा और कोई जो भी आपकी डाउट होगी हम बीच बीच में आते रहेंगे आपके साथ वीडियोस में, ओके। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड एंजॉय द न्यू ईयर।